बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीने का भी कोर्स कर सकते हैं। ये नहीं कि जो बच्चे हमारे टेक्निकल नहीं है वो निराश हों। तो अगर 10+2 किया है और या मैट्रिक किया हुआ है, साइंस का नॉलेज है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ज़्यादातर स्कोप है। आप देखिए कि टॉयस, आप खिलौने देखिए, वो ब्लो मोल्ड के प्रोडक्ट हैं। आप पानी का बोतल देखिए, वो इंजेक्शन मोल्डिंग का है। तो ये इसके रॉ मटेरियल भी उपलब्ध हो पाते हैं। और दूसरा कि ये मटेरियल रिसाइकलेबल है। जय भीम, नमस्कार। मैं हूं अशोक दास। आप देख रहे हैं दलित दस्तक। चुनाव का माहौल है और इस वक्त में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। जो सरकार है भाजपा की, जो पिछले 5 सालों में सत्ता में रही, वो गिना रही है कि उसने इतने लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, जबकि विपक्ष का कहना है कि रोजगार की भारी किल्लत है। रोजगार एक ऐसी चीज है जो सबको चाहिए, हर घर में चाहिए। जो भी उस लायक है, पढ़ा लिखा है, उसको रोजगार चाहिए, और जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी रोजगार चाहिए। सरकारी नौकरियां कुछ परसेंटेज होती हैं, जितने लोग नौकरी करने के लिए तैयार होते हैं उसके कुछ परसेंट ही सरकारी नौकरियां होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं जिसमें आप आत्मनिर्भर रूप से अपना करियर बना सकते हैं और सरकारी नौकरियों से इतर अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। इसी कड़ी में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक ऐसा ही फील्ड है जिसमें काफी संभावनाएं हैं। इसी प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अशोक जी। अशोक जी का परिचय यह है कि वह जूनियर इंजीनियर हैं सिंचाई विभाग में, लेकिन प्लास्टिक इंजीनियरिंग में उन्होंने पढ़ाई की है और उसकी बारीकियों को समझते हैं। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके बारे में हम उनसे जानेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय भीम दास साहब जी। तो जैसा कि आप बता चुके हैं कि नौकरियों की इतनी किल्लत है, तो ये जरूरी नहीं है कि भाई सबको नौकरी मिले, सरकारी नौकरी सबको मिले, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हाँ, आप इस योग्य हैं तो कंपटीशन करिए, और अगर फाइट करते हैं तो होंगे, नहीं तो बहुत से स्कोप हैं। जैसे आजकल जो है कि प्लास्टिक का युग है, तो उसमें प्लास्टिक इंजीनियरिंग के बहुत से कॉलेज हैं। तो जैसे लखनऊ में है सिपेट अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, तो जितने भी सेंटर हैं, ख़ास तौर से मैं सिपेट किया 1999 में, उस समय 10 सेंटर थे। तो ऑल यूपी में सिर्फ जो है लखनऊ में सिपेट सेंटर है, वो अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। तो उसकी जो एग्ज़ाम होते हैं, उसकी जून और जुलाई के बीच में निकलते हैं। तो हमारे जो युवा हैं, चाहे वो हाई स्कूल बेसिस पर भी कंपटीशन कर। क्या क्या योग्यताएं होती हैं उसमें? योग्यताएं जो है कि हाई स्कूल बेस पे जो जाते हैं उनको डिप्लोमा का कोर्स देता है। कितने दिन का होता है वो? ये 3 साल का होता है। जो हाई स्कूल के बाद जाएंगे, हाँ, 10th के बाद जाएंगे। हाँ, लेकिन उसमें क्या है सर कि एज की जो लिमिटेशन है, 18 से 21 साल के बच्चे उसमें जा सकते हैं। और उसके अलावा डिप्लोमा इंजीनियरिंग करके भी लोग जाते हैं, तो बीटेक एमटेक वो कराता है। जहाँ तक इसके सेंटर की बात है, तो 1999 में तो ऑल यूपी में सिर्फ एक जगह लखनऊ में था। उसके बाद अहमदाबाद और जो है कि भुवनेश्वर, पणजी और इम्फाल, पटना में हाजीपुर और अहमदाबाद, मैसूर, अमृतसर, कुल मिला के सर उस समय 10 सेंटर थे। और इसका जो हेड ऑफिस डायरेक्टर बैठते हैं वो गिंडी में, चेन्नई में गिंडी में है। और जो सेंटर हैं वहाँ डिप्टी डायरेक्टर बैठते तो हैं। मतलब और लगातार बढ़ रहे हैं सेंटर इसके। और जैसे कि आप वाराणसी का लीजिए, तो अभी जो है कि स्किल डेवलपमेंट के आधार पे यहाँ वाराणसी में, करसड़ा में भी प्रस्तावित है, हो सकता है कि इस सत्र से शुरू हो जाए।
तो क्या क्या मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपने कहा कि प्लास्टिक एज है अभी हम निश्चित तौर पे हमारे घर में तमाम चीजें प्लास्टिक की होती हैं, तो इसमें किस तरीके की संभावनाएं हैं अगर वहां से पढ़ाई करके डिप्लोमा लेके किस तरीके से फिर क्योंकि उसके बाद भी कई जब अपना बिजनेस शुरू किया जाता है तो कई तरह के ग्रांट की दिक्कत आती है, पढ़ाई तो आप कर लेंगे, तो किस तरीके से इंडस्ट्री सपोर्ट करती है और क्या क्या अगर जिसके पास पूंजी नहीं है वो किस तरीके से कर सकता है? देखिए दास साहब, इसमें क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि लोग टेक्निकल ही उसमें जाएं। हमारा लखनऊ सीपेट सेंटर जो है ना, वो जो ग्रेजुएट भी किए हैं उसके लिए भी 6 महीने का कोर्स है, जैसे CNC प्रोग्रामिंग करना और कैड कैम। वो तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो 6 महीने का भी कोर्स कर सकते हैं। ये नहीं कि जो बच्चे हमारे टेक्निकल नहीं है वो निराश हों। तो अगर 10+2 किया है और या मैट्रिक किया हुआ है, साइंस का नॉलेज है, तो वो अप्लाई कर सकता है। तो इसमें ज़्यादातर स्कोप है। आप देखिए कि टॉयस, आप खिलौने देखिए, वो ब्लो मोल्ड के प्रोडक्ट हैं। आप पानी का बोतल देखिए, वो इंजेक्शन मोल्डिंग का है। तो ये इसके रॉ मटेरियल भी उपलब्ध हो पाते हैं। और दूसरा कि ये मटेरियल रिसाइकलेबल है। सिर्फ पॉलीथीन जो है ना, जो कैरी बैग आप देखते हैं, तो ये हानिकारक है। अब बाकी जो और इंजीनियरिंग मटेरियल हैं, जैसे आप देखते हैं जैसे गीजर के टंकी हुए, मतलब जितने भी होम अप्लायंस से लेकर इंजीनियरिंग तक, आप इवन दैट आप किचन में भी देखिए, तो ऐसे हैं। तो छोटे से उद्योग अगर शुरू करना चाहते हैं तो आप ब्लो मोल्ड शुरू कर सकते हैं। उसके देखिए ब्लो मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, कंप्रेशन मोल्डिंग। तो आप देखिए इलेक्ट्रिकल में, आप घरों में आप देखते हैं ना, जैसे स्विचेज उसे, ये तो कंप्रेशन मोल्डिंग में आ जाता है। ब्लो मोल्डिंग में आप देखिए, जैसे आप बॉटल देखते हैं, ये सब। इंजेक्शन मोल्डिंग में आप टब हुए, बाल्टी, मतलब कि एक मिनिमम जो है उससे पूंजी से आदमी अपना इसका कर सकता है। और विशेष अगर जानकारी लेना हो तो आपका लखनऊ सीपेट सेंटर है, उनसे संपर्क कर लें। नहीं तो अगर कहीं नहीं जाना तो आप गूगल पे अगर मान लीजिए कि हमारी बातचीत सुन के कोई इंटरेस्टेड होता है कि उसको इस बारे में जानना है, तो गूगल पे क्या सर्च करके उसको कैसे पता चल सकता है? तो गूगल पर वो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग सेंटर डालें, उसमें सारे जो जिस रीजन, जिस क्षेत्र के लोग हैं, वो जो है कि ढूंढ सकते, सारे कॉलेजेज आ सकते हैं। इनका जो कंपटीशन होता है ऑल इंडिया बेसिस रैंक पे होता है, जैसे और इंजीनियरिंग करती हैं एंट्रेंस के आधार पे एडमिशन होता है। इंट्रेंस के आधार पे होता है। और खास तौर से ये जो है इंजीनियरिंग ISO 9000 2001, इसको ब्लू स्टार का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। और इसमें बच्चे जो है कि प्रोसेसिंग इंजीनियरिंग हो गए, जैसे जो ग्रेजुएशन किए हैं, बीटेक, एमटेक, और जो डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो इसमें जा सकता है। और अगर वैसे जाना चाहें तो जो केमिकल इंजीनियरिंग हुआ, केमिस्ट्री वाले भी, इसमें लैब टेस्टिंग हुआ, और उसमें इसमें कहने का मतलब है दास साहब कि बहुत स्कोप है। और जो लोग ISPCS करते हैं, 45-45 साल, 35-35 साल उम्र बिता देते हैं, इवन नौकरी भी मिलती है तो 15 साल 20 साल, मतलब जो भी होता है, उसके बाद तो क्या मिलता है। और ख़ास तौर से जब आत्मनिर्भर आप बनेंगे तो आपके अंदर एक स्वाभिमान के साथ साथ समाज में बोलने की शक्ति भी आएगी, और उसके साथ साथ आपके परिवार का जीवन स्तर होगा। तो आजकल आप देख रहे हैं बेरोजगारी इतनी है, हमें रोजगार चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। तो हमें ये, हमारे आजकल के युवाओं को यही मैसेज है कि खास तौर से वो अपनी क्षमता को पहचानें कि हम क्या कर सकते हैं अपने लाइफ में, मौकों को भी पहचाने, नए मौकों को। कहने का मतलब दास साहब, कोई भी आदमी हो, उसके जीवन में अवसर जरूर उसका दरवाजा खटखटाता है। और किसी को वो दरवाजा खटखटाना, अवसर का दरवाजा खटखटाना समय का वो सुनाई पड़ता है, किसी को अवसर वो लगता है। तो जो हमारे युवा हैं उनसे हम यही कहना चाहेंगे, अपनी क्षमता को पहचानें, और जो एजुकेशन लेते हैं अपना एम गोल बना लें कि हमें मेडिकल लाइन में जाना है, इंजीनियरिंग लाइन में जाना है, या लिटरेचर में जाना चाहिए। आप देखिए कि आपको वो क्षमता अपनी पहचाननी है, किस क्षेत्र में जाना है,
आपको अगर काम करना है तो आगे बढ़ना है तो बहुत से अवसर हैं। अगर कुछ भी नहीं करना है तो वो कहावत नहीं कि सोए हुए शेर के मुंह में सोचे कि हमें भोजन आ जाए, तो वो तो असंभव चीज है। बिल्कुल। तो मौके पहचानने होंगे और निश्चित तौर पे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। तो इसमें जिस तरीके से अशोक जी ने बताया, जी हम दोनों का नाम अशोक ही है, जिस तरीके से अशोक जी ने बताया कि किस तरीके के मौके हैं और कैसे एडमिशन ले सकते हैं, तो गूगल करिए। अगर आप चाहते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में आएँ, आप अपना व्यवसाय करना चाहते हैं, तो गूगल करिए और एंट्रेंस दीजिए, एडमिशन लीजिए और अपना करियर बनाइए। खासतौर से दास साहब मैं कहना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग के लड़के और जो केमिकल रसायन शास्त्र के हैं, इसमें ज़्यादा स्कोप है, और जो नॉन टेक्निकल हैं उनके लिए 6 वर्ष का भी कोर्स है। जैसे CNC प्रोग्रामिंग हुआ और जितने भी हैं, कैड कैम हुए, अब आर्किटेक्चर का हुआ, तो ये सब में छोटा छोटा अपना सेल्फ डिपेंड आदमी हो सकता है। अगर ज़्यादा विशेष जानकारी लेना हो तो इन सीपेट सेंटरों पे आप जाकर जो है कि अब हमें को देखिए, मैं तो लखनऊ में पढ़ा, हमें पता ही नहीं था, हमारे जो सीनियर थे वो बताया नहीं तो हमें क्या पता चलता। पहली बार मैं गरीबी में तो पढ़ा हूँ, इस स्तर से गया, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। पहला एंट्रेंस मैं दास साहब दिया तो समझ लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में 8,000 जो है कि जो पैसा चाहिए था उसके न रहने की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। लेकिन लखनऊ में जो है कि हमारे ऐसे जो है हमारे मकान मालिक थे, उनके सपोर्ट से और अपने घर वालों के सपोर्ट से, ख़ास तौर से माँ बाप की कृपा से, और जो भी हमारे अग्रज हैं उनके वजह से मैं इस जगह पे पहुंचा हूं। तो मैं यही कहता हूं कि इसमें कोई भाग्य की बात नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर आप ऊंचाइयों पे जाएंगे, और जो है निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपने अवसर को देखें, अपने क्षमता को देखें, ज़रूर एक न एक दिन जो है कि कामयाब सफलता जरूर मिलेगी। और जैसा कि अशोक जी ने बताया कि काफ़ी गरीबी से निकले और फिर यहाँ तक पहुँचे, तो निश्चित तौर पे एजुकेशन ही एक ऐसी चीज़ है और सही रास्ते पे चल के जो हम नौकरी हासिल करते हैं वही ऐसी चीज़ है जो आपका जीवन बदल सकती है। तो गूगल करिए, सीपेट सेंटरों पे जाइए, पता करिए और इस फील्ड में अगर आपकी रुचि है तो इस फील्ड में अपना करियर बनाइए। देखते रहिए दिल्ली दस्तक। जय भीम।